हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक, छावनी, नागपुर। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम हार्ट और हार्ट की बीमारी के बारे में डिस्कशन करते हैं और आप तक जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ ऐप्स और स्मार्ट वॉचेस के बारे में। आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में से बहुत सारे वॉचेस आ गई है जो आपके हार्ट के बारे में जानकारी देती है, आपके हार्ट रेट के बारे में बताती है, और कुछ वॉचेस है जो आपका ईसीजी भी बताती है। क्योंकि ये काफ़ी सारे नॉर्मल लोग ये वॉचेस यूज़ करते हैं, तो इसका जो जानकारी है उसका इंटरप्रेट बराबर से करना बहुत अहम है। कुछ वॉचेस है जो आपको नोटिफिकेशन भी देती है कि आपका हार्ट रेट एबनॉर्मल है, आपका हार्ट रेट स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और कौन सी चीज़ें आपने इग्नोर करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका फ़ोन और आपकी स्मार्ट वॉच आपको हेल्दी रहने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। जनरली आपके फ़ोन में कुछ पैरामीटर्स रहते हैं जो आपकी हेल्थ बताते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दिन भर में कितना चल रहे हैं, आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, कितना समय बैठ रहे हैं, कितना समय खड़े रह रहे हैं। आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडीज़ में पाया गया है कि जो लोग दिन में 7,000 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं उनका लाइफ स्पैन अच्छा रहता है और उन्हें हार्ट डिजीज़ होने की संभावनाएं कम होती है। तो यदि आपका फ़ोन आपको बता रहा है कि आपके दिन में चलने की जो रेंज है वो स्टेप्स बहुत कम आ रही है, तो आप उसको बढ़ा के अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सिंपल पैरामीटर्स है जो आपका फ़ोन आपको बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने हाइट और वेट को एंट्री करेंगे आपके हेल्थ ऐप में, तो आपको BMI नाम का एक पैरामीटर मिलेगा। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI हमें बताता है कि आपकी बॉडी वेट बराबर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरा वेट अगर 80 किलोज़ है और मेरा हाइट 180 सेंटीमीटर्स है, तो मेरा BMI रफली 24.9 तक के आएगा। तो BMI 18 से 25 हम हेल्दी मानते हैं, 18 से कम हम अंडरवेट मानते हैं, 25 से 30 हम ओवरवेट मानते हैं, और 30 के ऊपर मोटापा कहा जाता है। तो ये सिंपल पैरामीटर्स है जो आप गाइड कर सकता है कि आपको वेट लूज करने की ज़रूरत है या नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं स्मार्ट वॉच से हार्ट के संबंधित जानकारी कैसे ली जाए। आजकल हमारे पास एप्पल के स्मार्ट वॉचेस है, सैमसंग के स्मार्ट वॉचेस है, फिटबिट है, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। आपकी स्मार्ट वॉच आपका हार्ट रेट बता सकती है। आपकी स्मार्ट वॉच के पीछे ग्रीन या रेड लाइट होते हैं जो आपके हार्ट का ब्लड फ्लो जो हाथ में जा रहा है वो सेंस करते हैं और वो आपका पल्स रेट बता सकते हैं। अगर आपको आपका स्मार्ट वॉच हाई पल्स रेट नोटिफिकेशन देता है, मतलब आपका हृदय का स्पीड फास्ट हुआ है। यदि वो लो पल्स रेट नोटिफिकेशन देता है, इसका मतलब कि आपका हार्ट का स्पीड स्लो हो गया है। जब ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये नोटिफिकेशन की वैल्यू क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और आपका हार्ट रेट हाई जा रहा है, तो ये नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है। बट यदि आप रेस्ट कर रहे हैं, आप सो रहे हैं या रिलैक्स स्टेट में आपकी वॉच आपको बता रही है कि आपका हार्ट रेट 180, 150, 120 तक के जा रहा है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है और आपने आपके डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। जब हम लो हार्ट रेट की बात करते हैं तो नींद में हम सबका हार्ट रेट लो होता है, एज लो एज 50, 45 भी जा सकता है। तो नींद में लो हार्ट रेट नोटिफिकेशन आने की चिंता इतनी नहीं होती है। बट जब आप अवेक है, बिना कोई मेडिकेशन का आपका हार्ट रेट बहुत लो चल रहा है, तो आपने आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। आजकल की कुछ नई स्मार्ट वॉचेस में ईसीजी का यंत्र भी आ गया है। ईसीजी एक ऐसी चीज़ है जो आपके हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है। ईसीजी से हमें कई मालूमात मिलती है और जनरली एक क्लिनिक में किया जाता है डॉक्टर के, जिसमें कई इलेक्ट्रोड्स आपके छाते पे और हाथ और पैर में लगाए जाते हैं और आपका पूरा हार्ट का इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड बनता है। जो ईसीजी हम लोग क्लिनिक में करते हैं उसे 12 लीड ईसीजी कहते हैं, और जो ईसीजी हमें अपनी वॉच पे मिलता है वो सिंगल लीड ईसीजी होता है। तो आपका जो वॉच से ईसीजी निकलता है उससे आपको कुछ सीमित जानकारी मिल पाती है, बट ये जानकारी भी आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। तो आपका जो वॉच से ईसीजी निकल रहा है, जो स्मार्ट वॉच आपको दर्शा रहा है, उससे आपको क्या मालूम पड़ता है? इससे एक बहुत अहम बीमारी जिसे हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन समझ में आता है। एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें हृदय की रिदम यानी हार्ट की गति आगे पीछे हो जाती है और इरेगुलर हो जाती है। ये जनरली ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत कॉमन होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। एट्रियल फिब्रिलेशन से हार्ट फेलियर होने का चांस होता है, पैरालिसिस का अटैक आने का चांस होता है और हार्ट अटैक आने का भी चांस होता है। आपकी जो स्मार्ट वॉच है उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन डिटेक्ट करने के यंत्र होते हैं।
आप ईसीजी के जरिए समझ सकते हैं कि आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है कि नहीं है। ये जो बीमारी है ये जनरली 50 के नीचे बहुत अनकॉमन होती है, बट ओल्ड एज में बहुत कॉमन होती है। तो यदि आपके जो ओल्ड एज रिलेटिव्स है, आपके पेरेंट्स है, उनके पास स्मार्ट वॉच है, तो ये वॉच वो बीमारी को पकड़ सकती है। तो आपके स्मार्ट वॉच से ईसीजी लेने का एक तरीका होता है। जनरली आपके वॉच के एक पॉइंट पे आपको फिंगर रखनी पड़ती है और 30 सेकंड्स के लिए आपका वॉच आपकी बीट को एनालिसिस करता है। उसके पश्चात वो एक ईसीजी देता है जो आपके फ़ोन पे दिख जाता है और वो ईसीजी आप आपके डॉक्टर को भेज सकते हो। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको पहले से हार्ट की बीमारी है, जिनको पहले से ब्लड प्रेशर है, जिनका एज ज़्यादा है और वो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं, केयर करने के लिए कोई नहीं है। तो ये सिंपल चीज़ से आप अपना ईसीजी तुरंत रिकॉर्ड करके आपके बच्चों को भी भेज सकते हैं, आपके डॉक्टर से भी शेयर कर सकते हैं। ओल्ड एज लोगों में एट्रियल फिब्रिलेशन डिटेक्ट होना बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ये बीमारी बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट का रेट इरेगुलर हो जाता है और हार्ट के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स का निर्माण होता है। ये क्लॉट्स आगे जाके ब्रेन में, किडनी में या हार्ट में अटक सकते हैं और बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो स्मार्ट वॉचेस अगर आप यूज़ करते हैं और आपको ये अलर्ट आता है तो आपने तुरंत आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये नई टेक्नोलॉजी है जो आपको आपके हार्ट के बारे में और जानकारी देती है। इसे सही तरीके से समझना और इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हर टेक्नोलॉजी के कुछ लिमिटेशन रहते हैं, आपके स्मार्ट वॉच के भी कुछ लिमिटेशन रहते हैं। ये बात याद रखिए कि आपका स्मार्ट वॉच हार्ट अटैक डिटेक्ट नहीं कर सकता है, आपका स्मार्ट वॉच स्ट्रोक या पैरालिसिस भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है, आपका स्मार्ट वॉच दूसरी कंडीशन जैसे कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, दूसरे टाइप के रिदम डिफेक्ट्स भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है। यदि आपकी तबीयत खराब है और स्मार्ट वॉच नॉर्मल भी दिखा रही है, फिर भी आपने आपके डॉक्टर से मिलकर डिस्कस करना चाहिए। यदि आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। क्योंकि ये बहुत कॉमन अकरेंस है और नई नई टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है और लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।